जय माता दी, जय माता दी। आप सभी भक्तों पर इसी प्रकार से माँ की कृपा सदा सर्वदा बनी रही। आप सभी लोगों ने पहले दिन की कथा को बड़े ही प्रसन्न चित भाव से सुना होगा और समझा होगा। माँ की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। आप सभी ने कथा को श्रवण किया, किस प्रकार माँ की कृपा हम सभी भक्तों पर होती है। पहले दिन आप सभी लोगों ने माँ शैलपुत्री की कथा सुने होंगे। आप सभी को कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माँ का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी माँ। जैसा नाम है वैसा गुण भी है माता का। इनका हर रूप पूर्ण ज्योतिर्मय है। इनके हाथ में, दाहिने हाथ में जप माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। इनकी उपासना से तप, त्याग और संयम की वृद्धि होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। मां ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी ही कठिन तपस्या की थी। इस कारण मां को ब्रह्मचारिणी एवं तपस्विचारिणी कहा गया। मां ब्रह्मचारिणी दुष्टों को सन्मार्ग दिखाती है। मां की आराधना करने से आलस्य, अहंकार, लोभ, असत्य, स्वार्थ व ईर्ष्या जैसी दुष्प्रवृत्तियां दूर हो जाती हैं। मां का स्मरण करने से एकाग्रता एवं स्थिरता आती है। साथ ही बुद्धि, विवेक व धैर्य में वृद्धि हो। माता की भक्ति से व्यक्ति में तप की शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य जैसे गुणों में वृद्धि होती है। माँ की पूजन में आप सभी को माँ दुर्गा का गंगाजल से अभिषेक करें। माँ को दुर्गा को अर्घ्य दें। माँ को अक्षत, सिंदूर, लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद रूप में फल और मिठाई समर्पित करें। धूप दीप जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ आप नित्य करते होंगे। और आपको बता दें, माँ को भोग लगाने के लिए गुड़हल और कमल पुष्प बेहद ही प्रिय है। इसलिए इनकी पूजा के दौरान इन्हीं पुष्पों को देवी माँ के चरणों में अर्पित करना चाहिए। चूंकि माता को मिश्री काफी पसंद है, इसलिए माँ को भोग में मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग अवश्य लगाएं। पंचामृत का भोग। माँ ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने व्यंजन अति प्रिय होते हैं, इसलिए आप सभी दूध से बने व्यंजन का भोग अवश्य लगाएं। आइए व्रत की कथा को श्रवण करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी ने राजा हिमालय के घर जन्म लिया। नारद जी की सलाह पर कठोर तप किया ताकि वे भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर सकें। कठोर तप के कारण ब्रह्मचारिणी, तपस्चारिणी नाम पड़ा। भगवान शिव की आराधना के दौरान उन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फल फूल खाए तथा 100 वर्ष तक शाक खाकर जीवित रही। कठोर तप से उनका शरीर क्षीण हो गया। उनका तप देखकर सभी देवता, ऋषि मुनि अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि आपके जैसा तप कोई नहीं कर सकता। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और आपको पति स्वरूप में भगवान देवाधिदेव महादेव अवश्य प्राप्त होंगे। नारद जी द्वारा व्यास जी को देवी की महिमा बताना। ऋषिगण बोले, हे सौम्य, महर्षि व्यास की किस पत्नी से सुखदेव जी की उत्पत्ति हुई, उनका जन्म किस प्रकार हुआ, किस प्रकार उन्होंने इस संहिता का सम्यक अध्ययन कर लिया, आपके द्वारा ही वे अयोनिज कहे गए हैं, तो फिर अरणी से उनकी उत्पत्ति कैसी हुई। हे महामते, इसमें हमें महान संशय हो रहा है, आप इसका समाधान करें। हम लोगों ने पहले ही सुना है कि महादेव तपस्वी सुखदेव जी गर्भयोगी थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने इतने विस्तृत पुराण श्रीमद् भागवत का अध्ययन कैसे कर लिया। सूत जी बोले, प्राचीन काल में एक समय सत्यवती के पुत्र व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे अपने आश्रम में गौरया पक्षी का जोड़ा देखकर आश्चर्यचकित हो गए।
अंडे से तत्काल पैदा हुए लाल मुख वाले सुंदर अंगों वाले एवं पंख रहित शिशु को घोंसले में ही छोड़कर वे दोनों उड़ गए और अत्यंत परिश्रम से चारा लाकर उस शिशु के चोंच में डालते हुए दोनों पक्षी अत्यंत आह्लादित होकर उस शिशु के अंगों को अपने अंगों से रगड़ते प्रेम पूर्वक उनके सुंदर मुख को चूम रहे थे। व्यास जी इस शिशु में उन दोनों पक्षियों का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर चिंता में पड़ गए और मन ही मन सोचने लगी, यदि अपने पुत्र के प्रति पक्षियों में ऐसा प्रेम दिखाई दे रहा है तो आपकी सेवा का फल चाहने वाले मनुष्य में ऐसा प्रेम व्यवहार होने में आश्चर्य ही क्या ये दोनों पक्षी इसका सुख साधन स्वरूप विवाह करके स्वयं सुखी रहते हैं। उनकी वधू का सुंदर मुख देख पाएंगे क्या? इनकी वृद्धावस्था में यह धर्मनिष्ठ पुत्र पुण्य प्राप्ति के लिए इन दोनों की सेवा करेगा? धन आदि अर्जित करके क्या अपने माता पिता को संतुष्ट करेगा? इनकी मृत्यु के उपरांत इनका विधि पूर्वक प्रेत कर्म करेगा अथवा क्या गया तीर्थ जाकर उस बालक उनके श्राद्ध करके उनका उद्धार करेगा तथा अनेकों परलोक साधन हेतु विधिवत कार्य करेगा। पुत्र के शरीर का आलिंगन और विशेष रूप से उनका लालन पालन इस संसार में सभी सुखों में उत्तम सुख कहा गया है। पुत्र रहित मनुष्य की तो सद्गति ना सद्गति होती है और ना ही उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अतः परलोक साधन के लिए पुत्र से बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं। मनु आदि ऋषियों ने भी धर्म शास्त्रों में कहा है कि पुत्रवान मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है और पुत्रहीन व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति कभी नहीं होती। इस बात में अनुमान की कोई आवश्यकता नहीं है, अपितु यह प्रत्यक्ष रूप में देखा जाता है कि वेद स्मृति आदि का भी सनातन वचन है। पुत्रवान मनुष्यों को पाप से मुक्ति प्राप्त होती है। रोगावस्था में तथा मरण काल में भूमि शैया पर पड़ा हुआ संतानहीन प्राणी दुखी होकर अपने मन में विचार करता है कि मेरे घर में पर्याप्त धन है, अनेकों प्रकार के पात्र हैं तथा मेरा यह भवन भी अत्यंत सुंदर है, किंतु अब इसका स्वामी कौन होगा? चूंकि मृत्यु काल में उस प्राणी का मन अति दुखित होकर भ्रमित होता रहता है, इसलिए उस भ्रांत मन वाले प्राणी की दुर्गति अवश्य होती है। इस प्रकार अनेक अनेक चिंतन करके और बार बार लंबी सांसें लेकर सत्यवती पुत्र व्यास जी का मन खिन्न हो रहा था। इसके बाद मन में बहुत सोच विचार कर अत्यंत दृढ़ निश्चय करके वे तपश्चर्या के लिए मेरु पर्वत पर चले गए। उन्होंने मन में विचार किया कि मैं विष्णु रुद्र इंद्र ब्रह्मा सूर्य गणेश कार्तिक अग्नि एवं वरुण इन देवताओं में किस देवता की आराधना करूं जो वरदान प्रदान करने में उदार अभीष्ट फलों को देने वाला। इस प्रकार व्यास जी विचार कर ही रहे थे कि उसी दैव संयोग से मुनि श्रेष्ठ नारद जी हाथों में वीणा की थान छेड़ते हुए प्रकट हुए। उन्हें देखकर सत्यवती पुत्र व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अर्घ्य तथा आसन प्रदान करके उन मुनि से कुशल क्षेम पूछा। कुशल प्रश्न सुन लेने के पश्चात मुनिवर नारद ने पूछा, हे द्वैपायन, आप किस कारण से चिंताग्रस्त हैं, मुझे बताओ। व्यास जी बोले, संतानहीन व्यक्ति की सद्गति नहीं होती और कभी भी अनेक मन में सुखानुभूति नहीं होती। इसी बात को लेकर मैं अत्यंत दुखित हूं, बार बार यही सोच रहा हूं मुनिवर, मैं अभिलाषित फल देने वाले किस देवता की तपस्या करूं जिससे हमें उनकी प्राप्ति हो, इसी चिंता में पड़ा हूं। हे महर्षि, अब आप सब कुछ जानने वाले हैं। हे कृपा सिंधु, आप मुझे शीघ्र यह बताएं, मैं किस देवता की शरण में जाऊं जो मुझे प्रसन्न हो पुत्र देवी। तब सूत जी बोले व्यास जी
के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर वेद वेदता महामना महर्षि नारद अत्यंत प्रेम पूर्वक कृष्ण द्वैपायन से कहने लगे, हे पाराशर तनय, हे महाभाग, आपके द्वारा जो प्रश्न यहाँ मुझे से पूछा गया वैसा ही प्रश्न पूर्व काल में मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मधुसूदन भगवान विष्णु से किया था। मेरे पिता ब्रह्मा जी को स्तुमणि की प्रभा से दीपमान शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले, पीत वस्त्र धारण करने वाले, चार भुजाओं श्रीवत्स चिन्ह से विभूषित वक्ष स्थल वाले, सभी लोकों के कारण स्वरूप देव देवादि जगत गुरु जगदीश्वर वासुदेव देवी जगतपति श्रीनाथ विष्णु को ध्यान में अवस्थित होकर कठोर तप करते हुए देखकर अत्यंत विस्मय में पड़ गए और उन्होंने पूछा, हे देवाधिदेव, हे जगन्नाथ, हे भूत भविष्य वर्तमान के स्वामी, आप किस लिए यह कठोर तप कर रहे हैं? जनार्दन, आप किसके ध्यान में लीन हैं? हे देवेश, मैं परम विस्मय में पड़ गया हूं कि समस्त विश्व का स्वामी होते हुए भी आप ऐसा ध्यान कर रहे हैं। भला इससे बढ़कर अन्य कौन सी विचित्र बात है? आपकी कमल नाभि से प्रादुर्भूत हो कर मैं संपूर्ण लोकों के कर्ता के रूप में अधिष्ठित हूँ। हे लक्ष्मीपति, आपसे श्रेष्ठतर कौन देवता है? उस देवता को मुझे अवश्य बताइए। हे जगन्नाथ, मैं तो यही जानता कि आप ही आदि स्वरूप, सबके कारण निर्माता, पालन करता, संहार करता तथा सभी कार्यों को संपादित करने वाले हैं। हे महाराज, आपकी इच्छा से ही मैं इस जगत की रचनाकार में प्रवृत्त होता हूँ और सदा आपके ही आदेश से शंकर जी प्रलयावस्था में जगत का संहार करते हैं। हे ईश, आपकी आज्ञा से ही सूर्य आकाश में नियमित रूप में भ्रमण करता है, शुभ तथा अशुभ हवा चलती है, अग्नि ताप धारण करती है और मेघ वृष्टि करती है। आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं? यह मेरी महती शंका है। मैं तीनों लोकों में आपसे बढ़कर अन्य किसी देवता को नहीं जानता। हे सुब्रत, मैं आपका परम भक्त भी हूँ। कृपा करके अपनी तपस्या का रहस्य बताइए, क्योंकि आपको सर्व विदित है।